तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग को ये करना है सबसे पहले कि df डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप करने बेसिकली हम लोगों को कॉलम्स। तो कॉलम्स ड्रॉप करने के लिए ये हमसे पूछेगा एक सबसेट या कॉलम्स नाम का कुछ इसके पास होगा, कॉलम्स। तो हम लोगों ने एक लिस्ट ऑफ कॉलम्स पास करनी है जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हो। तो हम लोग कॉलम ड्रॉप करना चाहते हैं, एक तो कंट्री, एक हम लोग ड्रॉप करना चाहते हैं जेंडर, देन दिस कॉलम आई वांट टू ड्रॉप, देन वी वांट टू ड्रॉप दिस कॉन्टेक्ट विद कोविड पेशेंट। तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से सो दैट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। ओके, आई वांट टू ड्रॉप दीज कॉलम्स, और लास्ट में एक पैरामीटर इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, ताकि एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में चेंजेस आ जाएं। तो अगर हम अभी डेटा फ्रेम को देखें तो डेटा फ्रेम के अंदर सिर्फ ये कॉलम्स हैं जो रिमेनिंग है। इसके अंदर से भी हमें इसको x और y वेरिएबल में डिवाइड करना है। तो x वेरिएबल में क्या होगा, df डॉट आई लॉक कॉलन कॉमा कॉलन -1, लास्ट कॉलम के अलावा, यानी कि इन्फेक्टेड कॉलम से पहले पहले जितने भी कॉलम्स हैं वो सब हमारे x वेरिएबल में जाने वाले हैं। तो y वेरिएबल को क्या मिलेगा, सिर्फ लास्ट कॉलम डॉट वैल्यूज। तो हमारे पास x एंड y वेरिएबल भी आ गया। अब फाइनली जब हमारे पास x वेरिएबल है तो इसके साथ हम लोग को किसको मर्ज करना है, अपने इन तीन कॉलम्स को, जेंडर, सिवियरिटी एंड कॉन्टैक्ट। तो इसके लिए हमारे पास होता है numpy के पास, तो आई थिंक फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट numpy एज np, देन np डॉट सी अंडरस्कोर, कॉन्कैट करने के लिए डेटा को कॉलम वाइज। तो पहले x वेरिएबल को रख लेते हैं, देन जेंडर रख लेते हैं, देन सिवियरिटी है हमारे पास, एंड फाइनली वी हैव वन, द नेम ऑफ द कॉलम इज कॉन्टैक्ट। दैट्स इट। ये होगा हम लोग का नया x। तो अब अगर हम x की 0th इंडेक्स पर देखें तो कितने हमारे पास कॉलम्स अवेलेबल हैं। जब हमने स्टार्ट किया था डेटा को यूज करना तो हमारे पास 12 कॉलम्स थे, लेकिन अभी हमारे पास कंट्री ड्रॉप कर चुके हैं, कंट्री को हमें इंक्लूड नहीं करना, तो मतलब 11 कॉलम्स थे। फिर हमारे पास 3 कॉलम थे, जेंडर, सिवियरिटी एंड कॉन्टैक्ट विद कोविड पेशेंट, उसको हमने उठाकर 3 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सो यू विल बी हैविंग 9 एक्स्ट्रा कॉलम्स नाउ, एंड y तो ऑब्वियसली हम लोग का 0 1 कंटेन करता है। दिस इज इट। तो ये हो गया हम लोगों का कि जो हम लोगों ने वन हॉट एनकोडिंग और लेबल एनकोडिंग इंप्लीमेंट की थी, डेटा को मर्ज करके हम लोग आ गए यहाँ पर। अब हम लोगों ने डेटा को क्या करना है, फ्रॉम स्केलर हम मिनमैक्स स्केलर इंपोर्ट कर चुके हैं, डेटा को करना है नॉर्मलाइज। तो डेटा को नॉर्मलाइज करने के लिए ऐसा लिखते हैं x इज इक्वल्स टू मिनमैक्स, इसके पास भी क्या मेथड होगा, फिट ट्रांसफॉर्म, जिसमें कि आप x पास करते हैं। दैट्स इट, नाउ योर डेटा इज नॉर्मलाइज टू 0 to 1। हम लोगों का यहाँ पर मिनमैक्स स्केलर इंप्लीमेंट होते ही ये क्या करके आता है, डेटा को 0 से 1 के बीच में नॉर्मलाइज करके आ जाता है। दैट्स इट। और हम लोगों की डेटा प्री प्रोसेसिंग का जो फाइनल स्टेप है वो है डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड करना, जिसके लिए हम लोग को चाहिए मॉडल सिलेक्शन, जहां पर हम लोग को मिलता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर हम पास करते हैं x, y, टेस्ट साइज। तो टेस्ट साइज इज सपोज 25%। नाउ यू विल गेट 4 वेरिएबल, x ट्रेन, देन x टेस्ट, देन y ट्रेन एंड देन y टेस्ट। ये 4 वेरिएबल मिलते हैं हम लोग को जैसे ही ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज करते हैं। अब अगर हम अपने फाइनल डेटा की शेप एंड ऑल देखें तो डेटा इज ऑफ 1874/16। टेस्टिंग डेटा को देखें तो इट इज ऑफ 625/16। ये हम लोगों का डेटा प्री प्रोसेसिंग होती है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम लोगों का डेटा हो गया प्री प्रोसेस। फाइनली अब हम लोगों को क्या इंप्लीमेंट करना है, जाकर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल, मशीन लर्निंग का हम लोगों को मॉडल यहाँ पर इंप्लीमेंट करके आना है।